ओम शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदिपुरुषाय अपरंपराय आलेखपुरुषाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता का महात्म हम जानेंगे। जो मानव शुद्ध चित्त होकर प्रेम से इस पवित्र गीता का पाठ करता है वह दुख से दूर हो परम धाम को प्राप्त कर लेता है। जो सदैव गीता का पाठ करते हैं तथा प्राणायाम में तत्पर रहते हैं उनके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए गए समस्त पापों का नाश होता है। आज हम दूसरे अध्याय के महात्म को जानेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ देव शर्मा नाम का एक बड़ा धनपात्र रहता था। वह साधुओं की सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए तब एक दिन एक बाल ब्रह्मचारी आया। देव शर्मा ने उसकी बहुत सेवा की और विनय भी किया। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी को पाने का ज्ञान उपदेश दो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मुझे मुक्ति मिले। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुमको गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव शर्मा ने कहा, श्री गीता के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई इसके पूर्व भी मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण करो। एक चरवाहा वन में बकरियां चराता था और वह भजन किया करता था। एक दिन रात को चरवाहा बकरियां लेकर घर को चला गया। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती थी। उसे देख शेर भाग गया। तब चरवाहा वहां आश्चर्य से देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। आप त्रिकाल यज्ञ हैं, इसका मुझे कारण बताएं। संत ने कहा, हे चरवाहे, मैं तुझे इसकी पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भर्ता मर गया तब यह बड़ी डायन हुई। जिस सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और यह शेर पिछले जन्म में बहेलिया था। यह पक्षी पकड़ने वन में गया और डायन भी वहां वन को आई हुई थी। वहां डायन ने उस बहेलिए को देखा और खा लिया। अब वही बहेलिया शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब चरवाहे ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब चरवाहे ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटें? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुमको मन, वचन और कर्म से सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय तत्काल ही आकाश से विमान आया। उन सबों को विमान पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक ले गया। अधम देह से छूटकर देव देह पाई और देव शर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देह पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार गीता के दूसरे अध्याय का महात्म समाप्त होता है। हमारे तीसरे अध्याय के महात्म से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।